सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया का एक यूट्यूबर है जो एक ही टाइम पे दो बिल्कुल अलग अलग नीचेस डोमिनेट कर रहा है, बिना ऑडियंस को कंफ्यूज किए, बिना एल्गोरिथम को गुस्सा दिलाए। और नहीं, ये लक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो ऑनेस्टली तुम यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिस कर दोगे। जब भी हम ट्रिगर्ड इंसान का नाम सुनते हैं, दिमाग में तुरंत आता है फनी रिएक्शन वीडियोस, मीम्स, लाइट कॉमेडी। लेकिन सेम बंदा एक और चैनल चलाता है जहाँ सीरियस टॉपिक्स होते हैं, डीप थिंकिंग होती है, मोटिवेशन होती है। अब यहाँ सवाल ये है, यूट्यूब तो कहता है कि एक ही निच पे रहो, फिर ये कैसे पॉसिबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम भी ये कर सकते हो? यहीं से स्टार्ट होता है ट्रिगर्ड इंसान फॉर्मूला। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं ट्रिगर्ड इंसान के 2 चैनल हैं, इसलिए वो 2 नीचेस कर पा रहा है। ये सिर्फ सरफेस लेवल आंसर है, रियल रीजन ये नहीं है। रियल रीजन है ऑडियंस साइकोलॉजी और कंटेंट पोजिशनिंग। ट्रिगर्ड इंसान ने पहले एक चीज जीती, ट्रस्ट। उसने ऑडियंस को ये फील कराया कि ये बंदा हमारा है। जब ऑडियंस को किसी क्रिएटर से इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, वो क्रिएटर को फॉलो करते हैं। और जब लोग क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो उसकी बात सुनने के लिए रेडी होते हैं, चाहे टॉपिक थोड़ा अलग ही क्यों ना हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रिगर्ड इंसान ने कभी भी दोनों नीचेस को एक ही प्लेट में मिक्स नहीं किया। उसने एंटरटेनमेंट और सीरियसनेस को अलग अलग स्पेसेस दिए। एक जगह सिर्फ फन, एक जगह सिर्फ डेप्थ। इससे यूट्यूब एल्गोरिथम भी कंफ्यूज नहीं हुआ और ऑडियंस भी। तुम अगर एक ही चैनल पे कभी कॉमेडी, कभी मोटिवेशन, कभी टेक, कभी व्लॉग डाल रहे हो ना, तो प्रॉब्लम निच नहीं है, प्रॉब्लम क्लियरिटी की है। ट्रिगर्ड इंसान की क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर है। अब थोड़ा डीप जाते हैं। उसका मेन चैनल सिर्फ एक काम करता है, डेली लाइफ को फनी एंगल से दिखाना, रिलेटेबल सिचुएशंस जो हर इंडियन घर में होती हैं। इसलिए जब कोई वीडियो आता है, ऑडियंस को सोचना ही नहीं पड़ता कि ये क्या होगा, उन्हें ऑलरेडी पता होता है। और जब एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है, रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दूसरा चैनल, वहाँ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाती, वहाँ ऑडियंस आंसर्स के लिए जाती है, लाइफ, करियर, माइंडसेट। और यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ज़्यादा क्रिएटर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ही ऑडियंस से 2 अलग मूड्स एक्सपेक्ट करते हैं, बिना उनको मेंटली प्रिपेयर किए। ट्रिगर्ड इंसान ने ये मिस्टेक कभी नहीं की। आगे सुनो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर्ड इंसान ने कभी ये नहीं बोला कि मैं 2 नीचेस करता हूँ। उसने हमेशा बोला मैं लोगों से बात करता हूँ। उसका फोकस निच पे नहीं, लोगों पे था। वो समझता था कि सेम बंदा जो एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, कभी कभी गाइडेंस भी चाहता है। बस डिफरेंस ये है कि गाइडेंस लेने के टाइम उसका मूड अलग होता है, इसलिए प्लेटफॉर्म अलग, चैनल अलग, एक्सपेक्टेशन अलग। अब यहाँ से तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल लेसन स्टार्ट होता है। अगर तुम बिगनर हो और सोच रहे हो कि मैं भी 2 नीचेस कर सकता हूँ क्या, तो आंसर है हाँ, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान जैसे। मतलब पहले एक जगह अपनी पहचान बनाओ, पहले एक ऑडियंस को जीतो, पहले उन्हें ये फील कराओ कि तुम वर्थ लिसनिंग हो, उसके बाद ही सेकंड नीच का दरवाजा खुलता है। और एक बात जो बहुत लोग नहीं नोटिस करते, ट्रिगर्ड इंसान ने कभी भी सेकंड चैनल को बैकअप नहीं बनाया। उसने उसे इक्वल रिस्पेक्ट दिया, सेम कंसिस्टेंसी, सेम एफर्ट, सेम ऑनेस्टी। इसलिए दोनों चैनल्स ग्रो हुए। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक सीरियस चैनल बना लेता हूँ, जब टाइम मिलेगा तब अपलोड करूंगा, तो वो चैनल डेड ऑन अराइवल होगा। अब थोड़ा इमेजिन करो, अगर ट्रिगर्ड इंसान पहले दिन ही दोनों चैनल्स लेके आता, बिना ऑडियंस, बिना ट्रस्ट, क्या वो सक्सेसफुल होता? बिल्कुल नहीं। इसलिए फॉर्मूला पेशेंस मांगता है, शॉर्टकट नहीं। और अब फाइनल पॉइंट, जो अगर तुम समझ गए ना तो गेम चेंज हो सकता है। ट्रिगर्ड इंसान ब्रांड नहीं है, वो पर्सनालिटी है। लोग उसके फेस से कनेक्ट करते हैं, उसकी वॉइस से, उसकी थिंकिंग से। इसलिए जब तुम 2 नीचेस प्लान करो, पहले डिसाइड करो कि तुम्हारा कोर क्या है। तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो, ऑब्जर्वेंट हो, तुम्हारा कोर सेम रहना चाहिए, बस टॉपिक चेंज हो सकते हैं। तो समरी सिंपल है, एक ऑडियंस बनाओ, एक इमोशन जीतो, एक एक्सपेक्टेशन सेट करो, फिर उसी ऑडियंस के डिफरेंट मूड के लिए एक स्पेस क्रिएट करो। यही है ट्रिगर्ड इंसान फॉर्मूला। अगर तुम यूट्यूब को सीरियसली लेना चाहते हो, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म डोमिनेशन के लिए, तो इस वीडियो को वापस एक बार दिमाग में रिवाइंड करो, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है वो ज़्यादा लोग बोलते नहीं। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं और ऐसे क्रिएटिव फॉर्मूले रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे। और कमेंट्स में लिखो, क्या तुम एक नीच पे फोकस कर रहे हो या 2? मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा।